बदल जाती है। फिर उसके बाद वहाँ वीडियोस बनाना, क्योंकि मैं अक्सर सिंगर से कहती हूँ कि आपने वहाँ बना के क्या कमाल किया है। जैसे ऑफर्स थी कि वो कंपनीज आपको साइन करना चाहते थे या गानों के लिए कि जी आप हमारे लिए, वो हमारा वो क्या होता है एक लेबल, और उसी के इर्द गिर्द सिचुएशन चलती हो और मीरा आ रही हो जैसे वो लंदन में आपके स्टेज पे टपती टपती आ गई थी ना हो, और मुझे कह रही मुझे कैसा लगता था उस टाइम जब आप किसी और सिंगर की वीडियो में आए और खुद भी गाते थे। इससे पहले लोगों को पता था इस टाइम पे जब ये गाना बना के आप गा सकते हो? सिर्फ कॉलेज में पता था, एनसीए में लोगों को, क्योंकि वहाँ मैं गाता था वो वेस्टर्न में और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, लेकिन आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों को नहीं पता था, तो उस वक्त रात होता मतलब इस वीडियो में सोच रहे थे कि यार इसके बाद मैंने भी गाना है। नहीं, इससे पहले सोच लिया था, बल्कि मैंने जब एहसन रहीम ने मुझे ये गाना सुनाया था ना अपनी गाड़ी में कि यार इस जब वो स्टोरी बोर्ड एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने भी साथ उसे अपना छन्नो लगा के सुना दिया था कि अच्छा ये भी है, मैंने भी ये गाना बनाया है, तो आप मुझे इसकी वीडियो भी बना दें। अच्छा साथ साथ ये भी सुन लेना जी सर, ये भी सुने। ये किस इंस्पिरेशन क्या थी? गाना खुद लिखा खुद बनाया छन्नो की आँख? छन्नो लिखा बनाया खुद ही था। अच्छा। हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन मेरी बहुत रही वो आर.डी. बर्मन और उस ज़माने में जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं 70s 80s 60s के, उन लोगों से बहुत इंस्पिरेशन। वेरी नाइस। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आया, सिद्रा पूछ रही हैं कि वीडियोस में, एडवर्टाइजमेंट्स में आप एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ज़बरदस्त, वाइवेशियस, फुल ऑफ लाइफ बंदा लगते हैं, और वैसे मिलें तो हमेशा शाय लगते हैं, टीवी पे देखें या वैसे कभी मिलें, तो ये क्या बात है? ये क्या कहते हैं उसको, तजाद नहीं, हाँ कैसे कहते हैं सुहेल बड़ाइच? ये तो तजाद है ये, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मुझे जब लोग मिलते भी हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह मैं वैसे ही छलांग मार के मिलूंगा या कुछ इस तरह करूँगा। तो वो ये है कि जब वीडियोस में मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रहा होता हूँ, वो लोग रिक्वायर करते हैं वैसा, और चूंकि वो शुरू से इमेज ऐसा बन गया कि बल्कि मैं अली नूर के नाना रज़ा काज़िम, उनसे ही मिला तो यार कहते हैं आई थॉट दैट यू वुड बी यू आर वेरी डिफरेंट, आई थॉट यू बी जंपिंग अराउंड एंड फुल ऑफ, मैं कह जी मैं ऐसा ही हूँ। सही बात है। और आपकी वीडियोस में स्टोरी बड़ी मज़ेदार होती है, एक्टिंग बड़ी अच्छी होती है, और यू आर वन ऑफ दोज फ्यू आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जिनके ऊपर इंडिया का स्टैंप नहीं लगा अभी तक। वो गाने गा के मशहूर होना, वहाँ एक दो गाने गा लिए तो आपकी प्रोफाइल ही बदल जाती है। फिर उसके बाद वहाँ वीडियोस बनाना, जो कि मैं अक्सर सिंगर से कहती हूँ कि आपने वहाँ बना के क्या कमाल किया है, जब आपकी मेरे ख्याल मेड इन पाकिस्तान होती हैं सारी। नहीं, अमेजिंग। नहीं ऐसा भी नहीं, मैं भी इस चीज़ में अगर आप कसूरवार कहना चाहती है तो हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 वीडियो शूट हुई हैं वहाँ पे। कौन सी? सजनिया और मस्ती, लेकिन की पाकिस्तानी डायरेक्टर। हाँ, मतलब एग्जैक्टली स्टूडियोज तो आप कहीं से भी ले लें, लेकिन वहाँ से बनवाना, उनकी डायरेक्टर सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो गाना कहीं और जा रहा है तो लड़की डाल दी बीच में। देखिए खैर हाँ कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि पूरा ही इन्फ्लक्स जो है वहाँ से वो हमारे हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा, बल्कि टीवी तक सरायत कर चुका है आपके सोप्स और हर चीज़ में। तो वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है वहाँ से यहाँ की, यहाँ से वहाँ की बहुत कम है। मेरे ख्याल में म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जो है वो वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिससे वो इंस्पायर होते हैं या जिसको वो दे लुक अप टू दैट, और वो कहते हैं जी कि अपनी इंडियन फिल्म में एक पाकिस्तानी गाना हो जाए तो क्या ही बात है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लड़कों ने दे डिड समथिंग ओरिजिनल, बिल्कुल, नॉट समथिंग इंस्पायर्ड बाय देम लाइक दैट। तो एक यहाँ की अपनी एक साउंड है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम, उनकी एक अपनी साउंड है जो बहुत अच्छी है, उनका काम अपने तरीके से बहुत अच्छा है विच डिपिक्ट्स देयर ओन कल्चर एंड एवरीथिंग, और हमारा तो वो उसकी वजह से। दूसरा जो आपका सवाल का पहला हिस्सा कि हाँ इंडियन फिल्म में कोई गाना वाना अभी तक मैंने उस तरह किया नहीं, एंड अगर और उसके बगैर सर्वाइव करना और कम्पीट करना ज़्यादा मुश्किल रहता है, बिकॉज दैट्स अ मच बिगर मार्केट। लेकिन आई डोंट नो समहाउ थिंग्स हैव बीन ग्रेट फॉर मी, और उसको किए बगैर ही, लेकिन किया इसलिए नहीं कि बिकॉज मेरे लिए अपनी क्रिएटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने काम के हवाले से बहुत मुश्किल होता है। जैसे ऑफर्स थी कि वो कंपनीज आपको साइन करना चाहते थे या गानों के लिए कि जी आप हमारे लिए, वो हमारा वो क्या होता है एक लेबल, हमारे लेबल के लिए गाना। मैंने तो मेरी ये बात होती थी, देखें मेरे एल्बम कवर से लेके मेरे गानों की मास्टरिंग और मिक्सिंग, लिरिक राइटिंग से लेके ये सब चीज़ें जो है वो मेरे अप्रूवल से होंगी या मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैंने अपना एल्बम कवर खुद बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ।
तो मैं वो उस तरह के दिल वाले कवर और उस तरह की चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें मुझे अगर नहीं अपील कर रही वो मैं नहीं कर सकता। इवन वीडियो में भी हाँ कि लोग बताते हैं हमारे आर्टिस्ट को कि जब वहाँ वीडियो बनती है तो बिल्कुल एक अलग चीज़ बन जाती है और हमारी कोई इसमें सही नहीं होती। आई कांट हैव, मतलब इसको डोंट टेक इट कि मैं कोई एरोगेंस की तरह बोलूं। आई कांट हैव समवन एज अ बॉस टेलिंग मी कि आपका गाना ऐसा होना चाहिए, ऐसा अब इस गाने को यूं कर दो यार, या इस वीडियो में जी बस आप आए और हम बस यूं ही होनी चाहिए वीडियो। वो मेरी अगर तो वो मेरी क्रिएटिव इम्पल्स से मैच कर रही है तो आई विल डू इट, अदरवाइज आई कांट सीम टू कॉम्प्रोमाइज। प्लेबैक के हवाले से भी अगर मुझे वो जो चीज़ें नहीं पसंद आई मैंने नहीं किया, मैंने कहा मुझे ये नहीं। वो जो कुछ वीडियोस आजकल आ रही ना, साहब वहाँ गा रहे हैं, एक लड़की वहाँ बैठी, पता नहीं क्या लिरिक्स हैं, लेकिन वो पूरे अपने ने अदाएं दिखा रही है, पता नहीं किसी और दुनिया में सिंगर कुछ और गा रहा है। अब ये जिस तरह ये आपकी वीडियोस में एक स्टोरी है, परफॉर्मेंस है, गाना कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता, दिन में 20 दफ़ा भी देख लिया तो दिल नहीं भरता। ये बड़ी खौफनाक बात है अली ज़फ़र आपके बारे में। कॉलर से बात करते हैं और SMS में बड़ा चेंज आया, पहले आ रहा था अली, फिर आया अली ज़फ़र, अब SMS आ रहे हैं भाईजान भाई साहब, भाई अली भाई, काफी चेंज आया है जी। कॉलर कौन है? सारा फ्रॉम रियाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नादिया बात कर रही जी जी, कैसी हैं आप? टिप टॉप मजे में जी, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में भी मेरे सारे देखते हैं आपका शो। शाबाश, थैंक यू सो मच जी। क्या बात करेंगे अली ज़फ़र से? जी अली जी वालेकुम सलाम। आपकी बारी पे तो सलाम अलैकुम भी नहीं निकल रहा सही। क्या हाल है आपका? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जी, वो मैंने कहा था आपकी आवाज बहुत अच्छी, हम लोग सब घर में आपकी गाने सुनते हैं। अच्छा, चले सब घर वालों को मेरी तरफ से गाने मुबारक। जी, और आप सऊदी अरब नहीं आते कभी भी? सऊदी अरब आएंगे ना अभी तक बाद नहीं में आया, हज उम्रा लेकिन हाँ आऊँगा इंशाल्लाह, है ना, वही बोलो। आपकी थर्ड एल्बम कब आ रही है? थर्ड एल्बम पे काम हो रहा है आजकल, इंशाल्लाह इसी साल। जी, और आप मतलब कि सऊदी अरब कब आएंगे? अरे बा, ये होता है, फैंस आपके ना कंफ्यूजन में रिपीट कर रहे हैं सवाल, लूप पे लगे वो वही सवाल रिपीट हो रहा है। थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर योर कॉल। अच्छा, एक सवाल कि एक और बात जो न्यूज़ में बहुत अरसा आप लोगों ने सुनी और वो फिर क्लियर नहीं हुई, क्योंकि शोएब मंसूर कभी इंटरव्यू नहीं देते, कि आपने फिल्म खुदा के लिए आप उनकी फर्स्ट चॉइस थे, रिकॉर्डिंग भी हुई, शूटिंग भी हुई, बड़ा इसका चर्चा हुआ और हम बड़े इंतज़ार कर रहे थे कि जी अली ज़फ़र फिल्म में काम कर रहे हैं, फिर फिल्म में नज़र ही नहीं आए, क्या हुआ? हाँ, इस हवाले से भी काफ़ी रूमर्स पहले बातें हुई कि, और हमारी एक आदत है ना कि सुनी सुनाई बात को फिर हम एग्जैजरेट करके और बिलीव कर लेते हैं। बेसिक रीज़न जो मैंने और ये फवाद का रोल था ना ये? हाँ, फवाद का रोल था। बेसिक रीज़न तो ये थी कि जो डेट्स शोएब साहब ने मुझसे ली थी शूटिंग के लिए, उन डेट्स में शूट नहीं हो सकी क्योंकि कैमरा के लेंसेज ही नहीं आए थे। ओए होए। तो आगे की जो डेट्स थी वो मेरी पहले से बुक, क्योंकि मेरा बहुत टाइटली रखना पड़ता है कॉन्सर्ट्स और चीज़ों के हवाले से। एक तो वो रीज़न थी। दूसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने हाफ वे जाके मूवी छोड़ दी, कोई इस तरह छोड़ दी। मेरे ख्याल में मेरी जो शूट है एक्चुअली वो 2 घंटे की हुई होगी या 3 घंटे की। अच्छा। वो जो लास्ट सीक्वेंस है कोर्ट वाला, वो मैंने शूट करवाया था नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ जो था। तो वो 2 घंटे की शूट थी। जो थर्ड था कि बिकॉज ऑफ जुनैद जमशेद कमिंग टू द मूवी, एक अजीब पॉलिटिकल सा सिनारियो बन गया था, एंड थ्रेट्स कमिंग इन एंड ऑल दैट, और जुनैद जमशेद को वो जो सारा होता, तो माय पेरेंट्स गॉट रियली वरीड कि क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। सो फॉर सम रीज़न वो फिर, और उन्होंने कहा कि वील बी रियली अनकम्फर्टेबल, वी नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग। तो मैंने फिर वो बात मैंने शोएब साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप आके अगर उन्हें कन्विंस कर लें या जो भी है, बट वो कुछ बात बनी नहीं। अच्छा, लेकिन मूवी देखने के बाद एनी रिग्रेट्स कि ये मूवी कर लेता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मतलब मेरे मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि फवाद ने जैसा काम किया है वो शायद मैं वैसा ना कर सकता। उसने ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस रोल में। मतलब जो रोल की रिक्वायरमेंट थी वो उसको ज़्यादा सूट किया। सो आई थिंक फॉर द मूवी इट वाज बेटर ऑफ दैट I wasn't there and he was there. But in the future, inshallah, I have thought about a movie in my head, so I will do it. मतलब डायरेक्ट भी कोई करने का सीन है? डायरेक्ट करने का नहीं है, वो ये फैसल कुरैशी जो हैं, एहसन रहीम, उनके साथ
सिटिंग्स हुई हैं, ये सुस्त इतने हैं, हाँ। उन्होंने आज तक उनको क्रिएटिव आदमी ना। हाँ क्रिएटिव आदमी, ये मजे से हाँ सोचा है सीन देख रहे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो वो उनसे इतना अच्छी मूवी हो कि आपकी जो एल्बम के अगले गाने हो सारे उस एक मूवी में हो और उसी के इर्द गिर्द सिचुएशन चलती हो और मीरा आ रही हो जैसे वो लंदन में आपके स्टेज पे टपती टपती आ गई थी ना हो, और मुझे कह रही नादिया कौन हॉट है आजकल सबसे ज्यादा, मैंने कहा वही है स्टेज पे अली जफर है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा करो, अभी अभी गाना चल रहा है आपका, अनाउंस कर दो कि मीरा और अली जफर अभी सामने है। मैं कहा वो तो ऑलरेडी सामने है, तुम्हारा कैसे बीच में अनाउंस करूं? कर दो, अनाउंस कर दो किसी तरह। उसके बाद जब फिर अनाउंसमेंट नहीं हो सकी तो वो खुद टपती टपती पहुंच गई स्टेज पे, वो लंदन वाले शो में। वो आपको झटका लगा ना पीछे से एकदम मीरा आ गई? मेरा झटका ही देती हैं जब भी आती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद झटकों की बात करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से।